हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएएफएम पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड सब पॉइंट नाबार्ड के ऋण कार्यक्रम लोन ऑपरेशन ऑफ द नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए एक शीर्ष संस्था की स्थापना करना था, ताकि कृषि एवं ग्रामीण विकास के समस्त कार्यक्रमों को समन्वित ढंग से संचालित किया जा सके। यह बैंक फसलों का विपणन करने, उर्वरकों का वितरण करने, मौसमी कृषि कार्यों के लिए ऋण देने, सहकारी चीनी मिलों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने, हथकरघा बुनकर समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लिए सहकारी बैंकों व अन्य संस्थाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करता है। अल्पकालीन ऋण मौसमी कृषि कार्यों के लिए बैंक नाबार्ड ने वर्ष 1992-93 में 3,803 करोड़ रुपए की ऋण सीमाएँ मंजूर की थी, जबकि 93-94 में बैंक ने 4,060 करोड़ रुपए की ऋण सीमाएँ स्वीकृति की। वर्ष 2005-06 में नाबार्ड के सहकारी बैंकों पर 9,606 करोड़ रुपए, राज्य सरकारों पर 387 करोड़ रुपए तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर 2,717 करोड़ रुपए बकाया था। वर्ष 2004-05 में कुल बकाया राशि 8,577 करोड़ रुपए तथा 2005-06 में 12,763 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2005-06 में अल्पकालीन ऋण की बकाया राशि 9,677 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर के 12,027 करोड़ रुपए हो गई। वह 2007-08 में 17,381 करोड़ रुपए रही। वर्ष 2011-12 में यह राशि 34,196 करोड़ रुपए रही। वर्ष 2011-12 में यह राशि बढ़कर 48,981 करोड़ रुपए हो गई। लघु व सीमांत कृषकों को ऋण देने के उद्देश्य से यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक सहकारी बैंक अपने कुल देय ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत लघु सीमांत कृषकों को देय होगा। उसके बाद नंबर 2 आता है मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋणों में यह बैंक एकीकृत ग्रामीण विकास, पशुपालन, लघु सिंचाई, गोबर गैस आदि के लिए कृषक में पृथक से पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। मध्यावधि विनियोग उद्देश्यों के लिए राज्य सहकारी बैंकों 1992-93 में कुल 157 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए, जबकि 93-94 में 33 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए थे। बैंक ने यह प्रावधान रखा है कि मध्यावधि ऋणों का कम से कम 50% भाग लघु व सीमांत कृषकों को दिया जाएगा। फसलों की क्षति के लिए कारण अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने के लिए भी ऋण प्रदान किए जाते हैं। सहकारी समितियों की अंश पूंजी में भाग लेने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को भी ऋण प्रदान किए गए हैं। उसके बाद में नंबर 3 आता है ऋण दीर्घकालीन ऋण। प्रथम था हमारे पास में अल्पकालीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा दीर्घकालीन। अल्पकालीन होता है 1 साल के लिए, मध्यकालीन होता है 1 साल से 5 साल के लिए और दीर्घकालीन होता है 5 साल से अधिक अवधि के लिए। यह बैंक विभिन्न बैंकों एवं ग्रामीण शाख एजेंसियों को दीर्घकालीन पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाता है। ये बैंक सामान्यतः लघु सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, बागवानी, डेयरी विकास, भंडार व्यवस्था आदि के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। 1992-93 में राज्य सरकारों को 24 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत किए गए थे। 1993-94 में यह राशि 40 करोड़ रुपए थी और 95-96 में नाबार्ड के राज्य सरकारों में बकाया राशि 363 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2004-05 में यह 406 करोड़ रुपए और 5-06 में राज्य सहकारी बैंकों में बकाया ऋण राशि 387 करोड़ रुपए थी। 2006-07 में यह राशि 335 करोड़ रुपए व 7-8 में 290 करोड़ रुपए रही और 2010-11 में यह राशि 167 करोड़ रुपए रही, जो 2011-12 में 140 करोड़ रुपए हैं। ऋण प्राधिकरण योजना। इस योजना के तहत राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सहकारी विपणन, विधायन, उपभोक्ता भंडारों की अंश पूंजी में हिस्सा लेने, नकद ऋण सुविधाएं प्रदान करने अथवा थोक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण व अग्रिम मंजूर करने के लिए बैंक से पूर्व अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है हमारा ऋण के कार्यक्रम की किस प्रकार से कितने कितने ऋण दिए जाते हैं, इसकी पूरी की पूरी ब्यौरा अपने पास में आया है।
इसको हमने देखा। धन्यवाद।